वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कितने बड़े पैमाने के ऊपर या कितने मौसर पैमाने के ऊपर जो है वो इक़दामात की ज़रूरत है हुकूमती सतह के ऊपर, क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ ही नज़र दौड़ाएं तो अरबों रुपया वो इस बात पे खर्च कर रहे हैं कि उनके जो शहरियों का डेटा है वो किसी भी तौर पर लीक ना हो या फिर कहीं फ़रोख्त ना किया जाए या उनको कोई चुरा ना सके। जी बिल्कुल, और इसमें हमें देखना है कि देखिए आपने साइबर क्राइम की साइबर सिक्योरिटी की पूरी एजेंसी भी बनाई हुई है, एक टास्क फोर्स भी बनी हुई है। तो वो क्यों नहीं जो है इंश्योर करे कि ये सारा जो पर्सनल डेटा हुकूमत के पास है या कंपनियों के पास है उसमें स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हो और इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाए ताकि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ जो उनके रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं उन्हीं के पास हो, उनकी ऑथराइजेशन के बगैर किसी के पास ना जा सके। लेकिन इधर अगर मार्केट में बिक रहा है तो इन्वेस्टिगेशन बतानी चाहिए कि कहाँ पे ये लीक हुआ है, उन पे क्या कार्रवाई होगी, और फिर पार्लियामेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द डेटा प्रोटेक्शन कानून को पास करें ताकि कल को मेरा या आपका डेटा लीक होता है तो आप कोर्ट जा सके और कह सके कि इस कानून के तहत ये जुर्म है कि आप मेरा सेंसिटिव डेटा जो है गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन अगर उसामा इस पे बात की जाए कि इंटरनेशनली इस पर क्या कानून मौजूद है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर जो है वो यही केसेस सामने आते हैं कि डेटा जो है वो पाकिस्तानी शहरी का है लेकिन उसको चुराया किसी यूके के शहरी ने बैठ के वहाँ से है, तो इस पर जो है वो कानूनी मामला कैसे जो है वो टैकल किए जाएंगे? देखिए जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमने यूरोप में देखा है GDPR का कानून आया है जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है, और यूके में भी उसी के तहत जो है फिर उन्होंने कानून बनाए हुए डेटा प्रोटेक्शन के। तो उसके तहत उधर बैठ के अगर आप किसी का डेटा जो गलत तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो आप पे पूरी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और इस तरह के स्टैंडर्ड्स जो है सेट किए गए हैं। और जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसमें कंपनीज को भी उस कानून के साथ कंप्लाई करना होता है। तो अगर आप कल को किसी दुकान में जाके कपड़े खरीद रहे हैं, वो आपके बिल देने से पहले आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं, तो वो इस तरह और ममालिक में इस तरह नहीं हो सकता, बल्कि उसमें आपको साइन करना होता है कि जी मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप मेरा डेटा प्रोसेस करें और मुझे मैसेजेस भेजें। लेकिन इधर तो एक प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही अभी हम नहीं देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन कानून की तरफ से नहीं है, तो इसमें इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा शकील करार, यहाँ पर सूरत हाल ये भी पैदा हो रही है क्योंकि कुछ माहिरीन का कहना है कि जी कमेटियाँ बनाई जाती हैं, उनमें अफसरान को रखा जाता है और उन अफसरान को रखा जाता है जो किसी और डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र होकर उस जगह पर आए हैं, तो उनको इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है कि उन्होंने डेटा लीक्स के हवाले से क्या रिपोर्ट मुरतब करनी है या फिर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने क्या रिपोर्ट मुरतब करनी है। इसका किस हद तक अमल दखल है? देखिए फ़िलहाल तो जो NCCIA ने जो कमेटी बनाई है उसमें इसी डिपार्टमेंट के लोग हैं और मुतलका जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे फॉरेंसिक के और SIT के एक्सपर्ट हैं, बाकी माहिरीन हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। अभी तक किसी दूसरे अदारे से किसी भी ऑफिसर को इस टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उसमें गुंजाइश रखी गई है अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी भी दूसरे अदारे से किसी माहिर को उस कमेटी में उस टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी देखना इनिशियल बात है, एक दिन की बात है कि अभी तो इन्होंने कमेटी बनाई है और उस पर वो काम से शुरू किया है। पहले तो दिखाई जाएगा कि डाटा कितना अवेलेबल है मार्केट में और किस हद तक है, आम लोग उसमें किस हद तक शामिल हैं, और अगर कोई नुमाया शख्सियात उसमें शामिल हैं तो उसको किस लेवल तक आगे गए हुए हैं। तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि डाटा की किस किस्म का है, यानी कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन ID कार्ड की वो एक अलग चीज़ है, आपके अगर अकाउंट्स की डिटेल है वो फिर उस पर लिंक आता है, उस तरह आपके पासपोर्ट के साथ अटैच है। लेकिन जब नादरा ने ये चिप वाले कार्ड बनाने शुरू किए थे, जब उसकी भारी फीस रखी गई थी, तो इसमें ये बताया गया था कि उसकी जो चिप है नादरा की, उसमें तमाम जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके अकाउंट की डिटेल है, आपका पासपोर्ट नंबर है, वो उसके साथ लिंक होगा, बल्कि वो आपकी एक समझ लें कि आपका जो मूवमेंट है उसको भी वो मॉनिटर कर सकेंगे, यानी कि उसको देख सकेंगे बंदा कहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी तक वो सहूलियात इस नादरा के स्मार्ट कार्ड में लिंक अभी तक नहीं आई हैं। इसी तरह बाकी जो डिटेल होती है आपकी मलकियत में प्रॉपर्टी क्या है, गाड़ियाँ कितनी हैं और कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें अगर उसके पास मौजूद हैं इन ऐसे लोगों के पास, तो ये इंतहाई खतरनाक बात है। आपकी सिर्फ जान को, आपके माल को खतरा है कि अगर आपके तमाम प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा खतरा लीक हो चुकी हैं, आपके प्रॉपर्टी को
آپ کی جو اثاثے ہیں ان کو، آپ کی فیملی کو، تو یہ ٹوٹل چیزیں تھریٹ پر آ جاتی ہیں کہ کوئی بندہ بھی کس کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شکیل قرار، نمائندہ ڈان نیوز اسلام آباد۔ اسامہ خلجی ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر صورتحال کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے کہ آیا اگر ڈیٹا لیکس کے معاملات ہیں تو پرائیویسی اگر جو ہے وہ لیک ہو جائے گی تو یہ کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا، حکومت کو وسیع پیمانے پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت، صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی، تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔